आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल? विकास पर अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? इसका आंसर हम देखते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट क्या होता है? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो कि वॉर्म से लेकर टॉम तक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। A child does not start speaking in one day. It's a slow, continuous accumulation of sound. एक जो बच्चा है वो कभी भी एक दिन में सीखना नहीं, बोलना नहीं सीखता है। वो एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वो सीखते जाता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, एक क्रमिक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस के साथ वो सीखते जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बोलता है कि नो टू चिल्ड्रन आर एग्जैक्टली द सेम। कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते। जुड़े बच्चे भी जो होते हैं उनमें उनमें भी क्या होता है? अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग रेट होता है ग्रोथ का। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं जो कि अफेक्ट करता है ग्रोथ को। एक फैक्टर है हेरिडिटी। ठीक है, वंशानुक्रम। जो जीन्स होते हैं पेरेंट्स के वो भी होता है। अगर मम्मी पापा अगर हाइट में अच्छे हैं तो बच्चा भी हाइट में अच्छा होगा। मम्मी पापा अगर फेयर है तो बच्चा भी फेयर होगा। इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई पॉपुलेशन है, वो अगर ऐसे एरिया में जो कि बहुत जहाँ बहुत धूप आता है, बहुत गर्मी वाले, तो वहाँ जनरली लोग कैसे होंगे? डार्क होंगे। और ऐसे इन्वायरमेंट में जो जहाँ ठंड होता है, जहाँ बर्फ वगैरह होता है, वहाँ पे लोग कैसे होंगे? जनरली फेयर होंगे। आगे हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में दो तरीके का होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्तकोधर्मी, मस्तक सॉरी मस्तक मस्तकोधमुखी। और एक क्या बोलेंगे? शीर्ष काम। ठीक है, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। सिर से लेकर के टो तक के, पैर तक के डेवलपमेंट होगा। एक चाइल्ड पहले क्या करेगा? अपने हेड को कंट्रोल करेगा, देन आर्म्स को, देन लेग को, ऐसे करके वो धीरे धीरे फिर चलना, बोलना, उठाना, किसी कोई सामान है उसको उठाना, ये सारी स्किल सीखता जाता है धीरे धीरे। तो ये कैसा होता है? हेड टू टो के डायरेक्शन में, ऊपर से फिर नीचे तक की। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कैसा होता है? सेंटर से लेकर के हेड की ओर जाता है। ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड्स की ओर। जैसे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी बीच में होता है। तो वहां से लेकर के डेवलपमेंट कहाँ जाता है? आर्म्स तक, फिंगर तक, हमारे जो उंगलियां है वहां तक जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। समीप, दूराभिमुख और अध्योगामी। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल क्या होती है, स्पेसिफिक क्या होती है? जनरल जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में, ठीक है, वो पहले जनरल होगा। पहले वो ये सीखेगा कि कैसे, एग्जाम्पल एक देता हूँ, जैसे कि कोई भी पहले ये सीखेगा कि पानी कैसे गर्म कर। ठीक है, पानी एक बार वो गर्म करना सीख गया, फिर वो स्पेसिफिक चीजें सीखेगा, जैसे चाय कैसे बनाना उस पानी से। तो ये कैसा हो गया? पहले जनरल सीखते हैं हम, फिर स्पेसिफिक चीजें सीखते हैं। ठीक है, वैसे ही इन बेबी होता है। बेबी क्या करता है? पहले पूरे बॉडी से वो रोएगा। ठीक है, शुरुआत में बच्चे को रोना भी नहीं आएगा कि आंखों से आंसू उसके बाद में निकलेंगे। ठीक है, पहले वो पूरे बॉडी से रोएगा, फिर वो कैसा हो गया? जनरल स्ट्रेस सीख के उसको प्रॉपरली रोना आ जाएगा कि कैसे रोते हैं। फिर दूसरी चीज है, जैसे प्लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लेयर्स क्या करते हैं? पहले वो जनरल चीजें सीखते हैं, कैसे बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, फील्डिंग करना है। फिर वो क्या सीखते हैं? स्पेसिफिक चीजें कि हाँ, हमको बॉलिंग जम रहा है तो हमको बॉलिंग में ही आगे बढ़ना है, बॉलिंग की ही वो बारीकियां सीखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही चाइल्ड भी ग्रो होता है। तो डेवलपमेंट हमेशा कैसे होता है? जनरल चीजें पहले हम सीखते हैं, फिर स्पेसिफिक चीजें, फिर एक्सपर्ट लेवल में हम जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ये इस प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं।
तो एक स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग कैसा होता है, अगर हम एक लंबे से तार को रख देंगे, ठीक है, तार के ऊपर कुछ भारी सामान रख देंगे तो वो तार क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अगर वो उस टाइप का होगा, पतला सा तार होगा तो वो टूट जाएगा या फिर मुड़ जाएगा। लेकिन वही चीज हम स्प्रिंग में रखेंगे, कोई भारी चीज, तो स्प्रिंग क्या कर लेगा, उसको, उस वेट को वो सह लेगा। ठीक है, उसमें स्प्रिंग का डिजाइन ऐसा हुआ है स्पाइरल तरीके से कि वो उस वेट को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन लीनियर में क्या होगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो वैसे ही डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। ठीक है, एक चाइल्ड का ग्रोथ जो होता है वो बीच बीच में पॉज भी लेता है, रेस्ट लेता है, ना कि एकाएक वो पूरा तेजी से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग कैसा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वैसे ही चाइल्ड का ग्रोथ भी स्प्रिंग की तरह होता है, लीनियर नहीं होता। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर। आगे देखते हैं इंटर रिलेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटर रिलेशन मतलब क्या होता है, परस्पर संबंध। जैसे हम जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सबके बीच क्या है, इंटर रिलेटेड है ये सारे के सारे। ऐसा तो नहीं कि जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसको दिमाग में लगाना पड़ता, उसको भी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और सोशल भी वो नहीं है। जनरली जो अच्छे होते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जो है, बस सबको अगर आप देखोगे तो खाली उनका ऐसा नहीं कि फिजिकल में बहुत स्ट्रांग है, ऐसे में तो फिर जो खली होना था उनको फिर पिक। ठीक है, तो वो सारे नहीं होते हैं। ठीक है, मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तेज होते हैं, सोशली भी अच्छे होते हैं। तो ये क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट सारे के सारे लिंक्ड होते हैं। एक फिजिकली वीक चाइल्ड अपने आप को सोशली आइसोलेटेड, समाज से आइसोलेटेड फील कर सकता है, मेंटली स्ट्रेस्ड भी फील कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सोशल लाइफ कैसा होता है, सोशल लाइफ में जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों का अ, जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन जैसे हम हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं खाली हाथ ही यूज करें, हम आई से भी हम देख के मूव मूव करें कि हाथ को हम कहाँ ले जाना है कि हम बॉल को पकड़े। तो हाथ और आई दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हम क्या करें, बॉल को कैच कर पा रहे, पकड़ पा रहे। कंबाइन डिफरेंट पार्ट्स टू वर्क टुगेदर, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेशन। और एक चाइल्ड क्या करता है, इसी कॉम्बिनेशन से वो कह सकता है कोऑर्डिनेशन करना सकता है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से, एकीकरण। आगे हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी किससे रिलेटेड होता है, जीन से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारे वंश से जो चले आ रहा है वो हेरिडिटी हो गया। इन्वायरमेंट जो हमारे हमारा जो आसपास का वातावरण, ठीक है, वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, गुड एंड फल, वो क्या होता है, उससे डेवलपमेंट होता है, सब नहीं होता। ये क्या होता है, गुड़ा दोनों का होता है। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो वुड्सवर्थ का जो हमारे थे, वुड्सवर्थ जी, उनका स्टेटमेंट क्या है, बोथ आर एसेंशियल लाइक द टू ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट दोनों ही इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इज कौन। सेंटर से लेकर के पेरिफेरी, पेरिफेरी जो आउटर बाउंड्री है इसको पेरिफेरी बोलेंगे। सो क्या हम बोलेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीप दूराभिमुख डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने देखा था क्या है, हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट। तो समरी क्या है, देखते हैं, हेड टू टो को हम क्या बोलेंगे, सिफालोकॉर्डल। और सेंटर टू आउटवर्ड्स को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक भी हमने देखा था। आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेरिडिटी और इन्वॉल्व, इसको डिटेल में। थैंक यू।